नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जो एज लिमिट है अलग अलग क्लासेस के लिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अप टू क्लास 11th एंड 12th। तो उनके लिए क्या एज की लिमिट है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अगर हम अपने बच्चे के लिए कक्षा 1 में, क्लास 1 के लिए या फिर अप टू क्लास 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे बच्चे की जो एज लिमिट है, जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारे क्लास का एक एक करके एज लिमिट को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट की जो एज है वो मिनिमम एज से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होती है ये अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। अगर इसी को मैं शॉर्ट में बताऊँ तो जो आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे की जो एज है, जो अप्लाई करना चाहता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, उसकी जो एज है वो मार्च 31, 2021 31 मार्च 2021 तक जो इसकी एज है वो मिनिमम एज से मैक्सिमम एज के बीच में ही लाई करनी चाहिए। मिनिमम एज से मैक्सिमम एज के बीच में ही उसकी एज जो है होनी चाहिए। अगला पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड की कैटेगरी में आता है तो उसकी जो मैक्सिमम एज है उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें 2 साल की एज का छूट मिलता है, वो भी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा उसके मैक्सिमम एज में 2 साल का छूट मिलता है। जैसे कि अगर आपका बच्चा 7 साल का है, कक्षा 1 में एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 7 साल होती है। लेकिन अगर वो डिफरेंटली एबल के चाइल्ड कैटेगरी में आता है तो उसकी एज जो है मैक्सिमम एज मानी जाएगी 9 साल। तो चलिए अब बात करते हैं, आपको बताते हैं कि एज की लिमिट क्या है। तो क्लास 1 में जो एज की लिमिट है वो 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 2 के लिए जो एज लिमिट है वो 6 से 8 साल होनी चाहिए। क्लास 3 के लिए जो एज लिमिट है वो 7 से 9 साल होनी चाहिए। क्लास 4 के लिए जो एज लिमिट है वो 8 साल से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 5th के लिए जो एज लिमिट है वो 9 साल से 11 साल के बीच में होनी चाहिए एज। क्लास 6th में जो एज की लिमिट है वो 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 7th के लिए जो एज की लिमिट है वो 11 साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 8th के लिए जो एज लिमिट है वो 12 साल से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 9th के लिए जो एज की लिमिट है वो 13 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 10th के लिए जो एज की लिमिट है वो 14 साल से 16 साल के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई क्लास 1 से लेकर क्लास 10th के बारे में जो कि एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर हमने आपको क्लास 11th और 12th के बारे में तो बताया ही नहीं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्लास 11th और 12th के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। बस उसमें एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपका बच्चा इसी साल में, मतलब कि इसी साल में कक्षा 10 पास किया, क्लास 10th हाई स्कूल पास किया है, तो उसको उसी साल में केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब कि दोनों क्लास के बीच में गैप नहीं होगा, दोनों क्लास के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका बच्चा इसी साल में क्लास 11th पास किया, उसके क्लास 11th का रिज़ल्ट आ गया, तो अब उसको जस्ट उसी साल में ही क्लास 12th के में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये क्राइटेरिया हो गया क्लास 11th और 12th में अप्लाई करने का। दोस्तों, इसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, बस ये है कि दोनों क्लास के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। क्लास 10th का एग्ज़ाम अगर उसने इसी साल में दिया है और क्लास 10th का रिज़ल्ट आ गया है तो वो क्लास 11th के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर क्लास 11th का एग्ज़ाम इसी साल में दिया है और क्लास 11th का रिज़ल्ट आ गया है तो वो क्लास 12th के लिए इसी साल में ही अप्लाई करेगा। दोनों क्लास के बीच में जो है वो गैप नहीं होगा। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकल आते हैं फिर भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, तो इस केस में आप परेशान नहीं है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई एज के बारे में। अगर आपको और भी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।